कहाँ है? यही है खजूर। ये जो काया लेके बैठे हो ना, ये खजूर है। अब इसी खजूर पे हजूर बैठे हैं लेकिन हमें पता नहीं है। गीता में जो उल्टा पेड़ बताया गया है, जड़ ऊपर और तना डाल पत्ते नीचे, वो पेड़ कहाँ है? मुझे उल्टा पेड़ दिखा तो दो। वो कौन सा उल्टा पेड़ है? वो कहाँ लगा हुआ है? हमें यही नहीं समझ में आता। यही है वो उल्टा पेड़। ये काया ही उल्टा पेड़ है। इसी पेड़ को उल्टा दोगे ना तो सारी कहानी समझ में आ जाएगी। कहाँ कबीर साहब बैठे हैं, देखो जड़ों में बैठा है ना। गुरुजी ने तुम्हारे छापा है ना किताब, जड़ में बैठा रखा है उनको। कहाँ है जड़? जड़ सतलोक में है। जड़ सतलोक में ही है, लेकिन सतलोक वहां नहीं है जहां वो सोच के बैठे हैं। जड़ भी है, तना भी है, डाल भी है, 3 गुण, शरीर भी, टहनियां भी है, पत्ते भी है, सब कुछ है। लेकिन तुम्हारे गुरु ने निशाना कौन सा लगवा दिया है? वो तने को निशाना लगवा दिया, या टहनियों को निशाना लगवा दिया, या पत्तों को निशाना लगवा दिया, 3 गुणों का निशाना लगवा दिया, या सत्य का निशाना लगवा दिया, जड़ का निशाना लगवा दिया। इस पे डिपेंड करता है कि तुम्हें भक्ति मिलेगी कि नहीं। करनी उल्टे पेड़ की भक्ति है, लेकिन हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि उल्टा पेड़ है कहाँ। मंत्रों में उलझा दिया, जपते रहो, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ भी होने वाला नहीं। मंत्रों से तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई। कबीर साहब ने ठोक के बोला है, सार सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना हो। उन्होंने स्वरूप ज्ञान की बात कही है। कागा और हंसा में क्या क्या भेद है? स्वरूप का भेद है। स्वरूप भेद ही हमें जानना है कि कैसे कागा से हंसा होना है। कागा से हंसा कैसे होंगे? जब हम मानसरोवर में नहाएंगे। मानसरोवर कहाँ है? मानसरोवर ठिकाने पे है जहां बताया जाएगा। इसी को बोला, मन को मार गगन चढ़ जाई और मान सरोवर पैठ नहाई। वहां जाके आपकी काया, आपका बिल्कुल ये छूट जाएगी और आप शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हो जाओगे। तब आपको वो अवस्था मिलेगी जिसको प्राप्त करने के बाद कोई भी इस काया रूपी संसार में नहीं आता। फिर उसकी सदा सदा के लिए मुक्ति हो जाती है, आना जाना खत्म हो जाता है, भव बंधन छूट जाता है और सदा सदा के लिए अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। आत्म स्वरूप का मतलब ये नहीं है कि जीव की बात कर रहा हूं मैं। कई लोग जीव और आत्मा में फर्क नहीं कर पाते। जीव अज्ञान दृष्टि का नाम है, जीव डरपोक है, और आत्मा अखंड है, आत्मा अटल है। आत्मा को कोई काट नहीं सकता, मार नहीं सकता, जला नहीं सकता, डरा नहीं सकता। जीव को कोई भी डरा दे, अभी एक शेर आ जाए, देखो सब डर के मारे भागेंगे। जीव डरेगा, लेकिन आत्मा नहीं डरेगा। आत्मा अचल है हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। इसी आत्मा को जीव से अलग करने के लिए इसके आगे केवल परम लगा दिया जाता है। इसी आत्मा के, आत्मदेव के आगे परम लगा दिया जाता है, ताकि वो थोड़ा सा अलग दिखाई दे कि परमात्मा। समझ रहे हो? जीव आत्मा बहुत सारी गिनती में है, 1 2 3 4 5 और मच्छर मकड़ी दुनिया भर के ये जीव हैं। जो आत्मा है यानी परम आत्मा है, यानी आत्मदेव है, वो एक है, वो अचल है, वही मुक्ति का धाम है। सब जीवों की मुक्ति वहीं जाके होगी और वो सब एक हो जाएंगे, वो 2 नहीं रहेंगे वहां पे, कि वहां जाके भी 2 रहेंगे। राम कबीरा एक भय है, कोई ना सके पहचान। ये तब समझ में आता है जब आपको वो चीज प्रकट होती है, मिल जाती है। उसके बाद आप खुद जान जाओगे कि मैं 2 रहा ही नहीं वहां पे, मैं ही मैं था और तो कुछ था ही नहीं। पहुंचोगे वह देश जब तुम सुध रहे ना दे, 5 तत्व गुण 3 नहीं, ऐसा शब्द विदेह। तुम अपने आप को ये 5 तत्व 3 गुणों से भी अलग कर लोगे, वहां पे ये भी नहीं रहेंगे। जब तुम ही 2 नहीं रहे तो बाकी कैसे 2 रहेंगे? सब एक हो जाएंगे, सब अपने अपने